देखिए बेटा, पिछले वीडियो में अपन ने माध्य कंप्लीट कर लिया था। माध्य के जो अपन ने क्वेश्चन पढ़े थे वो सभी वीडियो से आपके कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में आज अपन प्रश्नावली 17.6 में अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है माध्य। माध्य का जो दूसरा नाम है माध्यिका। माध्यक या माध्यिका पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। पहले जो अपन ने पढ़ा था माध्य था, यानी माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। अब अपन जो पढ़ेंगे माध्यक या माध्यिक। सबसे पहले अपन प्राथमिक आंकड़ों के माध्यक के बारे में बात करेंगे कि प्राथमिक आंकड़ों का माध्यक, प्राथमिक आंकड़ों का माध्यक। अब प्राथमिक आंकड़ों का माध्यक पढ़ेंगे। तो जो भी दिए गए आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहला जो काम रहेगा आपका, वो पहला काम क्या रहेगा, जो भी आपको प्राथमिक आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की ओर, अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की ओर। तो दोनों में से जो क्रम आपको अच्छा लगे उस क्रम में सबसे पहले इसको जमाना है। उस क्रम में जमाने के बाद में ये पहला स्टेप हो गया। आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको n का मान निकालना है कि वो आंकड़ों की संख्या कितनी है। n क्या है, पदों की संख्या या आंकड़ों की संख्या। इसका मान आपको देखना है। अब इसमें दो सूत्र लगते हैं। पहला जो सूत्र है वो है कि n का मान अगर पदों की जो संख्या है वो अगर विषम आ रही है, n बराबर विषम संख्या है, यानी पदों की संख्या 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, यानी ये सभी विषम संख्या है। अगर पदों की संख्या विषम है तो आपका जो सूत्र लगेगा माध्यक का, वो सूत्र क्या होगा, माध्यक बराबर n से व्यक्त करते हैं माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र हो जाएगा n+1। इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए, n+1/2 पद, यानी जो पदों की संख्या रहेगी उसमें आपको 1 जोड़ना है और 2 का भाग देना है। जो भी पद आएगा वही आपका माध्यक हो जाएगा। और जो दूसरा सूत्र है वो है n बराबर अगर सम संख्या है पदों की संख्या क्या आ जाए, सम के रूप में आ जाए तो माध्यक का जो सूत्र हो जाएगा, माध्यक n बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। दोनों पदों को जोड़कर और किसका भाग दे देंगे, 2, यानी n/2 जो पद आएगा और n/2 + 1 जो पद आएगा, दोनों पदों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो ये तो आपके हो गया प्राथमिक आंकड़ों का माध्यक। तो सबसे पहले आज अपन केवल प्राथमिक आंकड़ों के बारे में ही माध्यक पढ़ेंगे। तो इनका माध्यक किस तरीके से निकाला जाता है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। 17.6 का जो पहला एग्जाम्पल है, आपको निम्न आंकड़े दिए हुए। अब ये ऐसे आंकड़े क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, अब इन आंकड़ों का आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखवाया था माध्यक में कि दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो इसको अपन आरोही क्रम में जमा लेते हैं या फिर अवरोही क्रम में जमा दो, कोई से भी एक क्रम में जमा दो। तो आरोही क्रम में लिखने पर
अब यहाँ देखिए सबसे जो छोटी संख्या आ रही है वो क्या है 20। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन 20 को लिखेंगे। अब 20 से बड़ी संख्या क्या है 22। इसके बाद में 22 को लिखेंगे। 22 से बड़ी संख्या क्या है 23। 23 के बाद में क्या है 25। 25 के बाद में 26 है। 26 के बाद में आपके पास है 28 और इसके बाद में है 31 है। 32 है। फिर आपके 34 और 35। तो सबसे पहला जो काम है आपका दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में चलाना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है पदों की संख्या कितनी है n का मान निकालना है। तो n बराबर पदों की संख्या। तो यहाँ अपन पदों की संख्या लिखते हैं। पदों की संख्या n का मान निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पदों की संख्या कितनी आ रही है अपने पास 10। अब आपको ये तो पता होगा कि 10 कौन सी संख्या है सम संख्या है। तो ये क्या है सम है। 10 कौन सी संख्या है सम संख्या है। अगर ये सम है तो अब तुमको पता है सम के लिए जो माध्य का सूत्र था वो अपने पास सूत्र क्या था n/2 वापर प्लस n/2 प्लस 1 वापद। दोनों पदों को जोड़ के और किसका भाग देना है आपको 2 का भाग देना है। क्लियर। अब n का मान कितना था 10। तो 10/2 वापद प्लस 10/2 प्लस 1 वापद। अब ये अपन ने सूत्र में माना n की जगह क्या रख दिया बेटा 10 रख दिया। तो 10/2 वापद और 10/2 प्लस 1 वापद। अब यहाँ अगर मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो कौन सा पद प्राप्त हुआ आपको 5वां पद। यहाँ भाग देंगे तो ये 5 बार तो भाग चले गया। 5 में क्या जोड़ेंगे 1 तो कौन सा पद बन जाएगा छठा। तो यहाँ अपने पास 2 पद आ गए 5वां पद और छठा पद। अब आपको इसमें देखना है कि 5वां पद कौन सा है और छठा पद कौन सा है। तो यहाँ अपने पास 5वां पद आ गया प्लस 6वां पद। इन दोनों पदों की संख्या देखनी है और 2 का भाग देना। 5वें पद गिनो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद ये हो गया और ये छठा पद हो गया। दोनों आ गए। 5वें पद के स्थान पे क्या है 26 और छठे पद के स्थान पे क्या है 28। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। 26 और 28 दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 54 में अगर अपन 2 का भाग दे तो कितनी बार चले जाएगा बेटा 27। तो इसका माध्य क्या आ गया 27 आ गया। अब ये तो हो गया आपका सूत्र के अनुसार करने का। अब इसको शॉर्ट तरीका कैसे करेंगे अपन। आपको केवल डायरेक्ट आंसर ही पता लग जाएगा कि क्या होगा। उसके लिए क्या करते हैं एग्जाम में तो आपको इसी तरीके से करना है। केवल आंसर जांच करने के लिए बताओ। आपको क्या करना है आरोही क्रम में जमाने के बाद में आपको देखना है कि दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ते हो। इधर से देखो बीच वाली संख्या देखो बीचों बीच वाली। इधर से मैंने 4 संख्या छोड़ दी इधर से भी 4 संख्या छोड़ दी। अब बीच में केवल 2 संख्या आ रही है। कितनी आ रही है 2 आ रही है। दोनों तरफ से समान संख्या छोड़ दो और बीचों बीच की जो संख्या आएगी अगर केवल ये विषम है तो विषम में तो क्या होगा बीच में मात्र एक ही संख्या आएगी तो वही माध्य हो जाएगा। और सम में क्या होगा 2 पद आएंगे बीच में। कितने पद आएंगे 2। उन दोनों को डायरेक्ट आपको जोड़ना है और 2 का भाग देना है। ये शॉर्ट तरीका हो गया। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ये सम वाला हो गया। अब इसी प्रकार कोई विषम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए जो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2।
37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 45 और 32। देखिए, तो सबसे पहले तो आप इसको कौन से क्रम में जमाओ बेटा? आरोही क्रम में। अब मैं इसको आरोही क्रम में जमा देता हूँ। तो सबसे जो छोटी संख्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है इसमें? 31 आ रही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? 31। 31 के बाद में क्या आ रहा है? हाँ सॉरी, एक मिनट। सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा? 25 है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? 25। 25 के बाद में क्या है? 31। 31 के बाद में क्या आ रहा है बेटा? 32। और फिर 32 के बाद में 37 है। 37 के बाद में 39। 39 के बाद में 42 है। 42 के बाद बेटा 45 है। और 37 रह गए 43। 43 आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद में आपका 45 और 46। ये 45 और ये 46, सभी को अपन ने आरोही क्रम में जमा दिया। अब आपको पदों की संख्या देखिए कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रही है। तो n बराबर 9। अब इसका देखो डायरेक्ट आंसर देखो किस तरीके से आएगा। 9 संख्या है तो बीच में क्या आएगा? यहाँ से मैं 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या छोड़ दी, इधर से भी 4, 1 2 3 4, बीच में क्या आ रहा है? 39। तो माध्य क्या आएगा इसका? 39 हो जाएगा। अब सूत्र के अनुसार करके देख लो। सूत्र क्या था आपका? माध्य बराबर n प्लस 1/2 व पद। n का मान कितना है बेटा? 9 प्लस 1/2 व पद। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो है n प्लस 1/2, ये जो 2 है ना पूरे के नीचे, यहाँ इस सूत्र में n के नीचे 2 था केवल, प्लस 1 बाद में जुड़ता है। अब यहाँ पे पहले ही जुड़ रहा है तो 9 में 1 जोड़ेंगे, पहले भाग नहीं देना है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देते हैं तो 10/2 भाग देंगे अपन, तो कौन सा पद प्राप्त होगा? 5वां। तो यहाँ पद आ गया 5वां पद। अब 5वां पद गिन लो क्या आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या प्राप्त हुआ? 39। तो इसका माध्य क्या हो गया? 39। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, इस क्वेश्चन में आपको पहले से दिया हुआ है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान, यानी पहले से कौन से क्रम में व्यवस्थित है? ये आरोही क्रम। x निम्नानुसार है और इसका जो माध्यक आपको दिया हुआ है, माध्यक बराबर 18 दिया हुआ है। तो अब आपसे क्या पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। माध्यक पहले से 18 दिया हुआ है। अब यहाँ जो ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है तो इसमें सबसे पहले आप n का मान देखो, पदों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 16 प्लस x का मतलब है ये पूरा एक ही पद है। तो ये कितने पद हो गए अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का जो मान है, n बराबर कितना प्राप्त हुआ है अपन को? 8। पदों की संख्या कितनी आ गई? 8। तो पदों की संख्या 8 है। तो 8 कौन सा है? सम है। ठीक है, अगर ये सम है तो सम के लिए कौन सा सूत्र था माध्य का? n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद। दोनों पदों को अपन जोड़ के किसका भाग देंगे? 2 बराबर पहले से माध्य कितना है? 18। n का मान कितना है? 8। तो
दे तो कौन सा पद आएगा? चौथा। यहाँ इसका भाग देंगे 4, 4 और 1 पांचवा पद, तो अपने पास चौथा पद और पांचवा पद आ गए। तो चौथा पद क्या आ रहा है इसमें? 1 2 3 4, ये चौथा पद और ये पांचवा पद। तो 16 प्लस x, तो ये तो चौथा पद और ये पांचवा पद, दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग बराबर 18। अब यहां से 16 और 16 कितने जाएंगे? 32, तो 32 प्लस x, और ये 2 का पक्षांतरण कर दो, भाग में तो गुणा में जाएगा, 18 गुना 36 या अब 32 का पक्षांतरण कर दो, x बराबर क्या आएगा? 36 माइनस 32, x बराबर कितना आ गया? 6। तो प्रॉब्लम इसमें